नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स में बेटा हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और चौथे चैप्टर में आज हमारी ड्राइव है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंटर के थ्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बेटा सबसे पहली बात ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों के सामने है और बढ़िया से तैयारी करिए, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और वीडियो को आराम से देख के समझ के नोट करते जाइए। और बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। बेटा इसके पहले मैंने जब आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया था तो उस दो प्लेट तो उसमें भी थी बट उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया था। तो उसकी जो धारिता आई थी C बराबर KAX आयरन 0/D आया था। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था पिछली ड्राइव। और फिर मैंने ये भी बताया था जो चालक की धारिता होती है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जैसा कि पहला नियम मैंने ये बताया था कि C प्रोपोर्शनल A, मतलब जो चालक की धारिता है उसके क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। मतलब जितनी धारिता आप बढ़ाएंगे उसका उतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दूसरा जो धारिता है वो हमारे परावैद्युतांक के पर निर्भर करती है। यानी अगर आप परावैद्युतांक का मान बढ़ाते हैं तो धारिता जो होगी उस प्लेटों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। तीसरा जो है यानी तीसरी बात जो है वो C प्रोपोर्शनल C इनवर्सली बेटा D यानी व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर आप धारिता बढ़ाते हैं तो दूरी घट जाएगी, अगर दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी। मतलब इसका अपोजिट होता, बढ़ाओगे तो घटना और घटना का बढ़ना होता है। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आराम से पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग समझते जाइए। वीडियो में कहीं भी दिक्कत आए या आपको समझने में दिक्कत आए या किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है, जिसका सलूशन हम लोग आराम से दे सकें। चलिए बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो हमारा पिछला था जिसको हम लोगों ने रिवाइज किया है और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को सीखते जा रहे हैं जिससे हमारा यूपी बोर्ड आराम से निकल सके। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आपके प्रश्न क्यों नहीं करा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं सर जी को वहाँ की प्रश्न आता नहीं है। बेटा ऐसी बात नहीं, हम लोग सबसे पहले थ्योरी कवर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ आंकिक प्रश्न पढ़ाते जाते हैं, उनका मतलब उनका कहना ये है कि पेपर से आंकिक प्रश्न आता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो आंकिक प्रश्न आप कैसे लगा लोगे? तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है थ्योरी और थ्योरी बेस्ड काफी क्वेश्चंस लगाने हैं। और क्वेश्चंस अभी आप लोगों को इतना कराएंगे जिसकी कोई बात नहीं, बस सिर्फ नवंबर या दिसंबर का इंतजार करिए क्योंकि हम लोग जो आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं तब वो पढ़ेंगे जब हम लोगों की पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। और थ्योरी क्लियर होने के बाद आंकिक प्रश्न 1 बाय 1 क्वेश्चन करके समझते हुए लगाते जाएंगे और आराम से समझ में आता जाएगा। चलिए तो बेटा सबसे पहले इसकी अगर फिगर की मैंने दो प्लेट ली है। एक है प्लेट बेटा P1, यहाँ पे आप P1 लिख लीजिए जिसको वैद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे। ये बेटा प्लेट आपकी P2 है जो कि किससे जुड़ी हुई है, पृथ्वी से। ठीक है, अब देखो दो प्लेट है, एक प्लेट P1 है, दूसरी प्लेट P2 है। तो बेटा P1 को मैंने किससे जोड़ दिया है, वैद्युत क्षेत्र से, और P2 को किससे जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से। तो एक तो जैसी बात है आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि वही चीजें सेम है। तो बेटा प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ हमने क्या रख दिया, T मोटाई का रख दिया है, यानी कोई पदार्थ रख दिया T मोटाई का इन प्लेटों के बीच। और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, स्मॉल d है। ठीक, और क्षेत्रफल A है। P1 को हम क्या देते हैं बेटा, +Q कूलाम का आवेश देते हैं। तो प्रेक्षण द्वारा P2 के भीतरी पृष्ठ पर -Q कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके बाहरी पृष्ठ पर जो +Q होता है
पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या हो जाता है बेटा, निरावेशित हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है और प्लस और माइनस मिलकर क्या होते हैं, निरावेशित हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो बच्चों अगर निकालेंगे तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे बेटा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बेटा E0 बराबर क्या होगा, E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A। ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब कहोगे सर जी ये कहाँ से आया, बेटा चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत फ्लक्स में एक ड्राइव है, जब दो समांतर प्लेटें हों तो उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 ये बेटा होती है। भले 30% में हट चुकी है, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बट आपको जानकारी होना चाहिए, आपको बेसिक टू हाई लेवल में पढ़ाने वाले होकर। जैसा कि देखिए E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 पढ़ो चाहे एप्सिलॉन नॉट पढ़ो, तो बेटा यहाँ से ये आता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्लेटों के बीच हो गया, तो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बेटा क्या होगी, E बराबर Q अपान K A एप्सिलॉन 0। ठीक भैया, आप प्लेटों के बीच में निकाल चुके और परावैद्युत माध्यम में निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, यदि या लिखोगे इसके बाद, माना P1 और P2 के बीच का विभवांतर अगर V है तब टोटल विभवांतर क्या होगा, तो लिखेंगे V बराबर क्या लिखेंगे बेटा, V बराबर E0 D माइनस T प्लस E3। अब बेटा इतना तो समझदार हो, अगर पूरी दूरी D है, इतना T है, अगर दूरी से निकालनी होगी तो D माइनस क्या होगी, T, तभी कितनी दूरी निकाल पाओगे। चलिए E0 की वैल्यू रखिए, क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 इंटू T। बच्चों आराम से समझते जाओ, देखो कितने आसानी पूर्वक होता चला जा रहा है। कॉमन ले लीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बटे K, और यहाँ पे क्या लिखा है V। और बेटा हम आपको बताए थे चालक की जो धारिता होती है C बराबर Q बटे V होती है। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश, क्या बताया था बेटा मैंने, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि जो कहलाती है वो चालक की धारिता कहलाती है। और यहाँ से हम V की वैल्यू अगर निकालेंगे तो V बराबर होता है Q बटे C। तो बेटा यहाँ पे रख लेते हैं Q बटे C इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस T प्लस T बटे A। बेटा Q से कैंसिल कर दो, तो हम यहाँ पे C बराबर क्या लिखेंगे, जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा। C बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T प्लस T बटे K। देखो बच्चों हम लोग कितने आराम से, कितने आसानी से आराम से वैद्युत धारिता का फार्मूला निकाल ले गए जब दो समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो क्या होता फार्मूला, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बटे K। अब बच्चों कम से कम ये आपको पूछना चाहिए यहाँ पे, सर जी एप्सिलॉन 0 क्या है। तो बेटा एप्सिलॉन 0 जो है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही बता रखे हैं कि एप्सिलॉन जो 0 होता है उसको निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात तथा वायु की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो आप लोग बीमा भी आराम से निकाल लेना। तो बेटा अगर आज की बात कोई पूछेगा एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन 0 किसे कहते हैं, तो आप आराम से बताइएगा निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता। सभी बच्चे आराम से वीडियो को देख लीजिए, हिंदी को नोट कर लीजिए, और जहां समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।